गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप पढ़ेंगे समास चैप्टर जो हम क्लास 7 में आपको पढ़ाए थे हिंदी ग्रामर में। तो उसमें समास चैप्टर में हम बोले थे कि कुछ आपका समास का विग्रह समास का भेद हम आपको बताएंगे, क्योंकि किताब में तो मौजूद है, हो सकता है कि कोई भी शब्द जो है वो किताब में ना हो, तो क्या करेंगे आप। इसके लिए हम खुद से आपको डील करते हुए बताते हैं, आप उसको अच्छी तरह से पेंसिल के साथ उसको बढ़िया से भर लीजिएगा। जैसे है हस्तलिखित, तो सबसे पहले इसका विग्रह करेंगे हाथ से लिखा हुआ, इसका समास का भेद में लिख देंगे करण तत्पुरुष समास। ठीक है, छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि स्पेस कम है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ये हो गया समास विग्रह, और इसका समास का भेद लिख दीजिएगा आपादान तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसका लिख देंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, नील गगन, नीले गगन के समान, तो ये क्या हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, तो ये हो जाएगा द्विगु समास क्योंकि संख्यावाची है। गंगा जल, गंगा का जल, ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। सुख दुख, सुख और दुख लिख देंगे समास विग्रह में, और समास के भेद में लिखेंगे द्वंद्व समास। गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला, इसका लिख देंगे बहुव्रीहि, और आजीवन, जीवन भर, ये अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, बाकी काम तो आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चले आइए अब, क्योंकि 6 लेसन में जितना भी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द है, ये सेकंड टर्म के लिए हम रख रहे हैं। आप सीधे आ जाइए, आप नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। 7 चैप्टर संज्ञा। ध्यान दीजिए, क्योंकि 6 लेसन में जितना भी है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आप अगले स्टेप में पढ़ेंगे। अभी आप केवल टॉपिकली जैसे संज्ञा पढ़ाएंगे, उसका क्योंकि टोटल चैप्टर को केवल 3 भाग में बांटना है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है अभी फिलहाल। आगे क्या होगा वो तो फिर नेक्स्ट टाइम में बताया जाएगा। संज्ञा है जिसके बारे में आप जूनियर क्लास में भी पढ़े हैं। संज्ञा वे शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव का बोध कराते हैं। और संज्ञा के 5 भेद हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, जिसको समूहवाचक भी बोलते हैं। जैसे अब देखिए, व्यक्तिवाचक हो गया कि जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो इस शब्द से किसी विशेष प्राणी विशेष, वस्तु विशेष का बोध होता है। तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष और वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष का बोध कराता हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। और शॉर्ट में बोलेंगे जिससे व्यक्ति भर का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो गया, घड़ी मेज पर है, घड़ी मेज पर है, इसका करेंगे जैसे बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो यहाँ जो घड़ी मेज, बच्चे, माता पिता, ये जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी वस्तुओं को सारी जाति का बोध हो, अर्थात जिससे जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा बोलेंगे जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम विश्व विख्यात है, प्रेम है, ये भाव को बता रहा है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, यदि आप उसी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बोतल में दूध है, तो दूध तो कोई द्रव्य है। गणेश जी की मूर्ति सोने की है, सोना भी कोई द्रव्य पदार्थ है। तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है। अब आगे देखिए, समुदायवाचक संज्ञा, हिरणों का झुंड पानी पी रहा है, कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कक्षा है तो उसमें बहुत सारे बच्चों का समूह है। हिरणों का झुंड है तो स्वाभाविक बात है उसमें 5 टो, 10 टो, 20 टो, 50 टो रहेगा।
तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि के समुदाय या समूह का बोध हो वे समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। आप इससे ऐसे भी बोल सकते हैं जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि जैसे कुछ ऐसे शब्द आते हैं जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में बदलना है, ये सब में बच्चा अधिकांश जो है वो कंफ्यूज करता है, लेकिन कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है। बच्चा का भाववाचक संज्ञा में बोलेंगे बचपन, डाकू का होगा डकैती की, और मनुष्य का मनुष्यता, शिक्षक का शिक्षा, भक्त का भक्ति, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। अब यदि सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा को बोलेगा करने के लिए, तो अपना है तो अपनत्व भी बोल सकते हैं, सर्व है सर्वस्व भी बोल सकते हैं, आप है तो आपा भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा हो गया मिलाना से मिलावट, चुनना से चुनाव, जीतना से जीत, चमकना से चमक। केवल हम ना को हटा देंगे तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब कोई शब्द आता है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा, ऊंचा, ऊंचाई, इसमें केवल आप प्रत्यय जोड़ते जाएंगे, उपसर्ग प्रत्यय जो पीछे आपको पढ़ाए हैं, उपसर्ग प्रत्यय जोड़ते जाएंगे वाक्य शब्द के अंत में, तो ये ऑलरेडी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। आजाद से आजादी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें जो अध्याय संक्षेप दिया हुआ है ये भी आप बढ़िया से पढ़ लेंगे। अब आ जाइए टिक आउट में। टिक आउट को बढ़िया से जो है आप पेंसिल से उसको बढ़िया से मैच कर लीजिए। संज्ञा के कितने भेद हैं, अभी जस्ट आपको पढ़ाए हैं, 5 भेद हैं, 5 में टिक मार देंगे। गुरु शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो लिखेंगे गौरव। उसके बाद युवक शब्द की भाववाचक क्या होगा, युवक, युवक का होगा यौवन। 1 नंबर। शिक्षक शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगा, शिक्षा। मधुर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, मिठास। 1 नंबर। मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, मित्रता। 1 नंबर। सर्व शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, सर्वस्व। 2 नंबर, टिक मार देंगे। हरा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, हरा का हो जाएगा हरित। 4 नंबर। बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगा, बचपन। 3 नंबर में टिक मारेंगे। एक शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, एक से आप लिख देंगे एकल। 4 नंबर, ये टिक लगा देंगे अच्छी तरह से। आगे बढ़िए। अब है कि 2 नंबर में दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। आलसी है, इसका भाववाचक संज्ञा लिख देंगे आलस्य। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ना है। युवक का यौवन, गुरु का गौरव, ईश्वर का ऐश्वर्य, सज्जन का सज्जनता। समझ में आ गया। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इतना सारा काम आपको आज के पढ़ाने के अनुसार आपको सारा वर्क को कंप्लीट करना है। क्या करना है, हम आपका क्लियर SW में लिख रहे हैं, लिखेंगे एक्सरसाइज 7 सभी परिभाषा भेद उदाहरण सहित, मतलब उदाहरण के साथ याद करें और खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों के द्वारा उपयुक्त शब्दों से भरें। यानी पहले पढ़ना है, फिर जो है आपको अच्छे से उसको भरना भी है। यदि बाय मिस्टेकली कोई शब्द ऐसा आ जाएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो कमेंट रूप में भेजिए कि सर फलना चैप्टर का आप चैप्टर पहले क्लियर बताइए। कि जैसे एक्सरसाइज 7 का 3 नंबर में हमको समझ नहीं आ रहा, तो आप लिखिए एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर सर क्या होगा ये हमको बता दीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।
जब चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर का आपका है। ठीक है, तो आप विधिवत जो है वो सारा होमवर्क को कंप्लीट किया कीजिए। ओके, थैंक यू।